बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज मंगल 22 फरवरी है। इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुला लिया गया है, जिसकी सदारत रूस ने करनी है, जिसके पास इस वक्त सलामती कौंसिल की सदारत मौजूद है और यूक्रेन के मामले पर डिस्कस किया जाएगा। और ये एमरजेंसी मीटिंग, हंगामी मीटिंग बुलाई गई है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के खिताब के फ़ौरन बाद उन्होंने लगभग 55 मिनट की एक तकरीर की, जिसमें कहा जाए तो रूसी सदर ने 20 साल का गुबार, वो वक्त जिस वक्त यूक्रेन ने कोशिशें शुरू की थीं कि वो नेटो का रुकन बने, उस वक्त से अब तक का जो गुबार जमा था सदर व्लादिमीर पुतिन के सीना भरा हुआ था, जिससे उसको उन्होंने खोल के रख दिया। इंतहाई अहम इक़दामात का ऐलान किया, जिस पर अब दुनिया भर में एक तूफ़ान खड़ा है। रद्द अमल आ रहे हैं अमेरिका और उसके करीबी इत्तहादी ममालिक की तरफ से। यूएन एमरजेंसी जो यूएन सलामती कौंसिल की जो हंगामी मीटिंग है उसमें क्या होता है, इसके हवाले से यकीनन मैं शाम को वीडियो में बात करूंगा। और जिस किस्म का रिएक्शन आ रहा है, जो तूफ़ान खड़ा हुआ है व्लादिमीर पुतिन की तकरीर में, इसमें दो इंतहाई, इस वीडियो में मैं अहम मामलात पर बात करूंगा कि जो 55-56 मिनट की उनकी तकरीर थी, इसमें सदर व्लादिमीर पुतिन के 5 इंतहाई अहम नुकात क्या थे, उन्होंने इस तकरीर में क्या गुफ्तगू की और ये कितनी खतरनाक साबित हो सकती है ये तकरीर, और इसमें जिन इकदामात का खास तौर पर ऐलान किया गया है रूस की तरफ से। तमाम लोगों को बुनियादी तौर पर तनाज़ा यूक्रेन और रूस के दरमियान मालूम है, और रूस की इस सारे मामले में जो शराइत हैं कि नेटो का मेंबर किसी भी सूरत यूक्रेन को ना बनाया जाए, ये अश्योरेंस दी जाए ईस्टर्न यूरोप की तरफ, और जो रूसी सरहदात हैं उनकी तरफ नेटो जो है वो अपने बढ़ते हुए कदम रोके, मुख्तलिफ ममालिक में फ़ौजी अड्डे कायम करने से गुरेज करे। इसी किस्म का एक सेट ऑफ जो आप कह सकते हैं डिमांड्स है रूस की तरफ से, वो सामने रखा गया, जिस पर 1 इंच भी पीछे हटने के लिए रूस तैयार नहीं है। और यही तकरीर जो है वो वाजे करती है कि रूसी सदर ने एक तरीके से ये वाजे तौर पर अब ऐलान कर दिया है, और क्राइसिस आप कह सकते हैं कि द क्राइसिस हैज़ डीपेंड। इस हवाले से मैं ज़ाहिर है कि अगली वीडियो में तफसील बताऊंगा आपको कि रिएक्शन क्या आ रहा है पूरी दुनिया का। इस वक्त देख लेते हैं कि मामलात क्या हैं। जो डॉनबास रीजन है वो इलाका आप कह सकते हैं कि जो साउथ ईस्टर्न यूक्रेन बनता है, यूक्रेन का वो इलाका, सरहदी इलाका जो रूस के साथ मिलता है, 2014 से वहाँ पर खाना जंगी की सूरत हाल है। रूस यूक्रेन की जो हुकूमत है उसका वहाँ पर उस तरीके से इफ़ेक्टिव कंट्रोल मौजूद नहीं है। बागी वहाँ पर मौजूद हैं जो रूस के आप कह सकते हैं कि हामी हैं, रूस में शमूलियत चाहते हैं। उसमें 2 रीजन्स हैं, एक तो जो दानियस्क रीजन है वो रीजन, वो इलाका, और उसके अलावा लुहांस्क का जो रीजन है। ये 2 रीजन्स हैं जिन्होंने अपने तौर पर वहाँ पर बागियों ने हुकूमत कायम की हुई है। और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ, मैं आपको उनका एग्जैक्ट नाम, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ दानियस्क और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ लुहांस्क, ये 2 रीजन्स हैं जिनका उन्होंने ऐलान किया कि ये अलहदा रियासतें हैं। इन्होंने यूक्रेन से अपने तौर पर अलहदगी का ऐलान किया हुआ है। 2014 में जिस वक्त एक एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ, जिसके बाद यूक्रेन के ऊपर क्रीमिया को एनेक्स करने के लिए, उसको अपने में जम करने, शामिल करने के लिए रूस ने हमला किया। उस वक्त रूस ने इल्ज़ाम लगाया था कि ये एहतजाज नहीं हो रहा, लेकिन बेसिकली ये जो CIA है और जो अमरीकी इत्तहादी ममालिक हैं उन्होंने एक साजिश की है, और एक ऐसी हुकूमत जो रूस के हवाले से अच्छा मौक़िफ़ रखती थी, सॉफ्ट कॉर्नर रखती थी, उसका तख्ता उल्टा गया है, उस पर शब खून मारा गया है। इसको कू का नाम दिया रूस ने, जिसके बाद क्रीमिया वाला मामला हुआ। और एन उस वक्त से जो दानियस्क रीजन है, जो लुहांस्क रीजन है, जिसको डॉनबास बेसिकली रीजन कहा जाता है, वहाँ पर ये सारा मामला चल रहा था। यूक्रेन का ये इल्ज़ाम है कि रूस यहाँ पर बागियों को माली मुआवनत फराहम करता है, इनको असलहा फराहम करता है, इस वजह से ये सारा मामला चल रहा है। अब जो 55 मिनट की तकरीर की, उससे पहले रूसी सदर ने एक डिस्कशन की अपने अहम तरीन मशीरों के साथ, अपने जो नेशनल सिक्योरिटी अपरेटस है उनके लोगों के साथ, और उसको भी इंटरेस्टिंगली टेलीवाइज किया गया। और उसमें ये मामला पहली मर्तबा सामने आया, एंड दिस इज़ द फर्स्ट एवर स्टेप जो कि व्लादिमीर पुतिन ने लिया है। इस वक्त आलमी माहौल गर्म है। आपको मालूम है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान, उन्होंने कल 23 फरवरी को बुध के रोज़ पहुंचना है रूस, मॉस्को में वो मौजूद होंगे। और उससे एन एक दिन पहले इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई। मैं आपके सामने अहम तरीन जो उनकी हाइलाइट्स हैं, पॉइंट्स मैंने लिखे, नोट किए, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो जो रिकग्निशन है वो उसका ऐलान कर दिया रूस ने, और ये बहुत बड़ा स्टेप उठाया गया है रूस की तरफ से। जो तकरीर है उसमें उन्होंने ऐलान करते हुए सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि अब
वो फैसला कर लिया जाए जो हमें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। मैं फौरी तौर पर डॉनबास रीजन के इलाकों दानिएस्क पीपल्स रिपब्लिक और लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी को तस्लीम करने का ऐलान करता हूँ। ये बहुत बड़ा ऐलान है जो रूस की तरफ से किया गया है, क्योंकि इनको जब आज़ाद इलाका तसव्वुर करेगा रूस और एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर रिकग्नाइज करेगा, साथ ही उन्होंने कहा कि हम पीस कीपिंग के लिए फ़ौजें भिजवा रहे हैं। अब वो फ़ौजें बॉर्डर क्रॉस करती हैं या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल मौजूद है। पीस कीपिंग से सदर व्लादिमीर पुतिन की क्या मुराद है, क्योंकि यूक्रेन और नेटो इत्तेहादी ममालिक जो ये डॉनबास रीजन है इसकी जो सरहद मिलती है रूस के साथ, उसको यूक्रेन का इंटरनेशनल बॉर्डर तस्वुर करते हैं। अगर रूसी फौजी इस बॉर्डर को फलांग कर पीस कीपिंग के नाम पर, अमन दस्तों के नाम पर इस इलाके में पहुंचते हैं, उसको यूक्रेन और ये ममालिक एन एक्ट ऑफ वॉर, एक जंग का अमल डिक्लेयर कर सकते हैं। इसको जंग तस्वुर किया जा सकता है और इसको यूक्रेन के ऊपर हमले के तौर पर देखा जा सकता है। इस वजह से ये बहुत इसकी कॉनोटेशन जो है और इसकी रेमिफिकेशंस और जो इसके असरात हैं वो बहुत ज़्यादा शदीद होंगे। इसी हवाले से गुफ्तगू को बढ़ाते हुए व्लादिमीर पुतिन ने नेटो की मेंबरशिप जो है यूक्रेन की, उस पर उन्होंने कहा कि अगर यूक्रेन को नेटो का हिस्सा बनाया गया तो इस अमल को रूस की सिक्योरिटी के लिए बराह रास्त खतरा तस्वुर किया जाएगा। फिर उन्होंने ओरिजिन्स जो मॉडर्न डे यूक्रेन है, जो आज जदीद शक्ल में जिस शक्ल में मौजूद है, इसके हवाले से उन्होंने कहा कि आज जिस जदीद शक्ल में यूक्रेन मौजूद है ये रूस ने बनाया था और ये अमल 1917 के इनकलाब के फौरी बाद शुरू हो गया था। उन्होंने पूरी हिस्ट्री सामने रखी, जो रशियन पर्सपेक्टिव है यूक्रेन के मामले पर। उन्होंने कहा कि यूक्रेन इन इटसेल्फ जो जदीद फॉर्म में मौजूद है ये तो दरअसल हमारा बनाया हुआ है। बहुत ही अहम क्लेम्स जो हैं वो और दावे यूक्रेन पर, यूक्रेनी इलाकों पर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने किए। फिर साथ ही जो 2008 में नेटो ममालिक ने ये फैसला किया था, इन प्रिंसिपल डिसाइड किया था कि यूक्रेन को अपनी मेंबरशिप दे दी जाए। आप लोगों को ये तनाज़ा मालूम है कि इस हवाले से जो मौक़िफ़ है रूस का कि नेटो की मेंबरशिप ना दी जाए और यूक्रेन क्यों बनना चाहता है। यूक्रेन जो आर्टिकल 5 है नेटो का, जिसमें अगर हमला हो तो उसको तमाम नेटो ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा। इस वजह से यूक्रेन कहता है कि अगर मैं नेटो का हिस्सा बन गया तो रूस अपने इलाके जिनके ऊपर वो क्लेम करता है अगर वापस लेने के लिए हमला करेगा तो ये नेटो ममालिक मिलकर रूस के ख़िलाफ़ लड़ेंगे और मुझे बचाएंगे। और साथ ही उसने कहा कि मैं एक बफर हूँ, मैं अगर दरमियान से निकल जाऊं, रूस मुझ पर कब्ज़ा कर ले तो नेटो ममालिक, यूरोपीय ममालिक कोई भी महफूज नहीं रहेगा, रूस उनकी सरहदों पर आकर बैठ जाएगा। अब इसके हवाले से जो 2008 की मेंबरशिप का प्रॉमिस है उस पर रूस के सदर ने वाज़े तौर पर एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत सारे यूरोपियन लीडर्स ने और अमरीकी जो हैं वो ये आकर कहते हैं कि यूक्रेन जो है आप क्यों इतना इस बात के ऊपर परेशान है, कौन सा कोई कल यूक्रेन को मेंबरशिप मिल रही है। उन्होंने कहा कि ये कल या परसों की बात नहीं है, मुझे ये एश्योरेंस चाहिए कि कभी भी जो है वो आप यूक्रेन को अपना मेंबर नहीं बनाएंगे। फिर साथ ही उन्होंने वाज़े तौर पर जो रूस की सिक्योरिटी है उसके ख़तरात के हवाले से और फिर जो पाबंदियां लगाने की बात की जा रही है उसमें बड़ी ख़तरनाक बात की व्लादिमीर पुतिन ने। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम वाज़े तौर पर समझते हैं कि अगर यूक्रेन को मेंबरशिप दी जाती है नेटो की और ये अगर ऐसा हुआ तो इससे रूस की सलामती को लाहक अस्करी ख़तरात में, जो मिलिट्री थ्रेट है रूस की सलामती को, रूस की सिक्योरिटी को, उसमें ड्रामाई तौर पर इजाफा होगा। मेरी तवज्जो इस बात पर मरकूज़ है कि इस सब से रूस पर बराह रास्त हमले का इम्कान बढ़ जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं वजाहत कर दूं कि अमरीकी प्लानिंग दस्तावेज़ात, जो उसकी मनसूबाबंदी की दस्तावेज़ात हैं, उनमें दुश्मन मिज़ाइल सिस्टम्स पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की बात मौजूद है कि अमेरिका के जो सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है उसमें ये बात मौजूद है कि वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकते हैं किसी भी दुश्मन की जो मिज़ाइल साइट्स हैं, मिज़ाइल लॉन्चिंग साइट्स हैं। तो उन्होंने कहा कि अमेरिका और नेटो का असल दुश्मन कौन है। अगर आप उन दस्तावेज़ात को देखें, ये हम सबको मालूम है, ये लोग रूस को ही अपना असल दुश्मन तस्वुर करते हैं। नेटो के दस्तावेज़ात में हमारे मुल्क को सरकारी तौर पर बराह रास्त डायरेक्टली ऑफिशियली एक दुश्मन मुल्क लिखा गया है और नेटो की सलामती के लिए हमें खतरा करार दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये तमाम जो ड्रामा यूक्रेन वाला रचाया जा रहा है ये हमारे ऊपर हमला करने के लिए, यूक्रेन को हमारे ऊपर पाबंदियां लगाने के लिए, यूक्रेन को
चारे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। सैंक्शंस के हवाले से उन्होंने वाज़ेह किया, क्योंकि इस वक्त तक यूक्रेन जो है वो नेटो का मेंबर नहीं है। ये ममालिक यूक्रेन की कोई इखलाकी मदद कर सकते हैं, सफारती मदद कर सकते हैं, उनको फ़ौजी इमदाद फराहम कर सकते हैं, उनके लिए बैनुल-अक़वामी फ़ोरम्स पर रूस के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं यूक्रेन को बचाने के लिए, यूक्रेन के हकूमत को बचाने के लिए, लेकिन प्रैक्टिकली कोई स्टेप इन नहीं कर सकते। जो अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर है उसमें इस किस्म की प्रोविजंस मौजूद नहीं है। जो भी एक्शन हो सकता है वो अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के प्रॉपर अप्रूवल के साथ हो सकता है, और उसमें फिर चीन भी मौजूद है, रूस भी मौजूद है, जिनके पास वीटो करने का, किसी भी डिसीजन को वीटो करने का, उसके लिए वीटो पावर के इस्तेमाल का इख्तियार मौजूद है। अब इस सारे मामले पे जो पाबंदियां लगाने की बात हो रही थी, जिसमें ये तमाम ममालिक रूस के खिलाफ जो सबसे बड़ी डिटरेंस बना रहे थे वो थी कि पाबंदियां लगा देंगे हम रूस पर। इस पे उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की सदर व्लादिमीर पुतिन ने। उन्होंने कहा कि ये फिर हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, कि दोबारा से एक कोशिश की जा रही है कि हमें ब्लैकमेल किया जाए, ये हम पर पाबंदियां लगाने की धमकियां दे रहे हैं, जो मेरे ख्याल में हर उस सूरत में लगाई जाएंगी अगर हमारी खुद मुख्तारी और अस्करी कुव्वत में इजाफा हुआ। यानी कि उन्होंने ये कह दिया कि यूक्रेन तो कोई बहाना है, और अगर यूक्रेन नहीं भी होगा किसी और बात को बहाना बना लिया जाएगा। ये रूस को तरक्की करता हुआ नहीं देख सकते। अगर रूस अपनी डेवलपमेंट जो है उसकी ज़्यादा बढ़ती है, अपनी खुद मुख्तार जो है वो ज़्यादा होता जाता है, मुआशी एतबार से खुद मुख्तार होता है, और अस्करी एतबार से अगर इसकी ताकत में इजाफा होता है, तो हर सूरत रूस के ऊपर पाबंदियाँ लगाने के लिए कोई नया बहाना तलाश किया जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि इनका हदफ और मकसद एक ही है कि रूस की तामीर व तरक्की को किसी भी तरह रोका जाए, और ऐसा करने की ये कोशिश करेंगे। जैसा कि उन्होंने इससे पहले की, इन्हें हमारा वजूद खटकता है, हम अपनी खुद मुख्तारी, कौमी मफाद और अक़दार पर किसी सूरत समझौता नहीं करेंगे। मैं ये बात साफ़ और वाज़ेह तरीके से, अब बाकायदा धमकी दी गई है रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की तरफ से। उन्होंने कहा कि मैं ये बात साफ़ और वाज़ेह तरीके से बताना चाहता हूँ कि जब हमारी जानिब से बुनियादी मसाइल के हल के लिए बराबरी की सतह पर मुज़ाकरात से अमेरिका और नेटो ने इनकार किया, या रूस ने जो है वो ऑफ़र किया था कि आप इक्वल फुटिंग के ऊपर, इक्वल बेसिस के ऊपर, बराबरी की सतह पर, इक्वालिटी के असूलों को सामने रखते हुए रूस के साथ मुज़ाकरात करें यूक्रेन के मामले पर, और अमेरिका और नेटो जो है वो उसमें लेतोलाल से काम ले रहे थे। उन्होंने कहा क्योंकि इन्होंने इससे इनकार किया है, जब हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ ख़तरात को बढ़ाया जा रहा है, तो अब रूस के पास अपने दिफा के लिए तमाम तर जवाबी इक़दामात का इख्तियार मौजूद है। रूस के पास मौजूद है ये इख्तियार कि वो रिटेलिएट करे, ऐसे मेजर्स उठाए जिससे इन ख़तरात को ख़त्म या कम किया जा सके। उन्होंने कहा दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी विल डू, कि हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे, हम रिटेलिएशन करेंगे, हम जवाबी इक़दामात उठाएंगे। बड़ा ऐलान है जो कि रूस के सदर से की जानिब से ऐन उस वक्त किया गया है जिस वक्त ये महाज गर्म है। ये तफसील मैंने आपके सामने रख दी। अगर उस वक्त तक अगली वीडियो मैं कोशिश करूँगा कि अभी रिकॉर्ड करूँ और जितनी जल्द अपलोड हो सके मैं कर दूँ, कि इसके ऊपर पूरी दुनिया के लीडर्स का रिएक्शन, ख़ासतौर पर अमेरिका और उसके इत्तेहादियों का क्या रिएक्शन सामने आ रहा है वो सामने रखूँगा। सलामती कौंसिल में कोई अगर डिसीजन लिया जाता है इस हवाले से, कोई बड़ी डेवलपमेंट होती है, तो उसके साथ भी इंशाल्लाह हाज़िर होऊंगा। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।